आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दे के ऊपर बुलाई गई है। एक ऐसा मुद्दा जो बड़े लंबे समय से हम एक बात कहते आ रहे थे, उसको आज सही साबित किया गया है। एमसीडी के जो गरीब कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, ये एक एक तनख्वाह के लिए हर महीने परेशान हो रहे थे और हम ये बार बार कह रहे थे कि हम लगातार जो पैसा बनता है वो भी दे रहे हैं, जो लोन होता है वो भी माफ़ कर रहे हैं, पिछली सरकारों से ज़्यादा पैसा लगातार दे रहे हैं, फिर भी आखिर ये तनख्वाह क्यों नहीं मिल पा रही है गरीब कर्मचारियों को। ये बड़ा एक अजीब सा विषय बना हुआ था और हमारे को ये अंदेशा था, हमें ये आशंका थी, हमें ये डर था कि जो पैसा एमसीडी में जा रहा है वो खाया जा रहा है, उसको लूटा जा रहा है और एमसीडी के अंदर बैठे हुए लोग ही गरीब कर्मचारियों की तनख्वाह के पैसे को लूट रहे हैं, खा रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं। अभी एमसीडी के अपने खुद के चीफ ऑडिटर, उनकी रिपोर्ट आई है, बहुत ही दिल दहला देने वाली रिपोर्ट है, बहुत ही गंभीर और चिंताजनक रिपोर्ट है और रिपोर्ट अखबारों में भी है आज के। अगर आप देखें तो ये 1943 करोड़ रुपए, यानी लगभग 2000 करोड़ रुपए एमसीडी किसकी जेब में गए, किसको दिए गए, क्यों पेमेंट किया गया, ये ही नहीं मालूम है। एक तरह से घोस्ट एम्प्लॉयज़ को पेंशन देने के नाम पर ये 2000 करोड़ रुपया, और कब से, ये कोई आज की बात नहीं है, 1998-99 से लेकर और अभी तक लगातार इतना पैसा गायब हो रहा है। कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता, किसकी जेब में जा रहा है किसी को नहीं पता। और यही वो पैसा है जिससे तनख्वाह मिलनी थी गरीब कर्मचारियों को। यही हम बार बार कह रहे थे कि गरीब कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह क्यों रुक रही है जब पैसा एमसीडी के पास है। तो ये खुद एमसीडी के चीफ ऑडिटर म्यूनिसिपल अकाउंट, उनकी ये रिपोर्ट आई है, 2000 करोड़ रुपए का घोटाला एमसीडी के अंदर पकड़ा गया है। और ऐसे ही नहीं, लोग एमसीडी को मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट बोलते हैं और कुछ लोग तो मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू के नाम से भी बोलते हैं कि एमसीडी का मतलब है मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू। आज पता लग रहा है कि वहां पर आखिर पैसे का, रिसोर्सेज का क्या दुरुपयोग किया जा रहा है। और गंभीर बात यह है कि इस एमसीडी में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लोग बैठे थे इस दौरान। ये लगभग 17 साल का खेल है, इसमें बीजेपी वाले भी बैठे, कांग्रेस वाले भी बैठे और किसी ने आके ये नहीं बताया कि ये 2000 करोड़ रुपए का हिसाब किताब ही नहीं है, किसकी जेब में जा रहा है यही नहीं मालूम है। पिछले 2 साल से एक पैसा कम नहीं किया गया किसी भी एमसीडी को देने के लिए। ना केवल उनका पूरा पैसा दिया गया दिल्ली सरकार के द्वारा, साथ ही साथ लोन भी माफ किया, उनसे कुछ लेने को भी नहीं कहा कि हमें वापस ला के दो। और उसके बावजूद भी जब तनख्वाह रुकी, आज उस तनख्वाह के रुकने का सच सामने निकल के आया है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का जो नेतृत्व है, चाहे वो केंद्र का नेतृत्व हो या दिल्ली का नेतृत्व, वो सीधा इस पैसे के लेन देन में शामिल है। इसीलिए गरीब कर्मचारियों की तनख्वाह रुकने के ऊपर वो राजनीति करते हैं लेकिन गंभीरता से समाधान नहीं लाते। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये पैसा जो नए अध्यक्ष आए हैं उनकी जेब में भी जाना शुरू हो गया है या अभी भी पुराने अध्यक्ष ही भाजपा के खा रहे हैं इस पैसे को। नॉर्थ एमसीडी 1102 करोड़, ईस्ट एमसीडी 609 करोड़। इस तरह का पैसा देने के बावजूद भी जब तनख्वाह नहीं मिली तो क्या हुआ, क्यों हुआ, ये खुद एमसीडी के चीफ अकाउंट ऑफिसर, ऑडिटर ऑफिसर ने बताया है। 2 चीज़ें हम इसमें स्पष्ट कहना चाहते हैं। पहली चीज़ तो इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए तुरंत। ये आम आदमी पार्टी डिमांड करती है, इस 2000 करोड़ रुपए के घोटाले की सीबीआई इंक्वायरी तुरंत होनी चाहिए। और अगर नहीं की जाती है सीबीआई इंक्वायरी तो हम कोर्ट जाने का ऑप्शन भी खुला रखे हुए, हम कोर्ट जाएंगे इस रिपोर्ट को लेकर। और उसके साथ साथ, क्योंकि लगभग 2 महीने के अंदर एमसीडी में आम आदमी पार्टी आने वाली है, आने के बाद सबसे पहला काम जो हम करेंगे, इस 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश करेंगे। और जो लोग इस 2000 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल हैं उनको भगवान भी नहीं बचा सकता अब, क्योंकि इन्होंने गरीब लोगों की तनख्वाह मारी है, गरीब लोगों का खून चूसा है और उस पैसे को अपनी जेब में भरा है। तो मेरे को लगता है भारतीय जनता पार्टी को सफाई देनी पड़ेगी, केंद्र सरकार को सीबीआई इंक्वायरी करनी पड़ेगी। और ये दोनों चीज़ें अगर नहीं होती हैं तो हमारे सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। बहुत गंभीर मुद्दा है, चिंताजनक है और हम आक्रोश में हैं इस मुद्दे पर। थैंक यू।